हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आईटीबीपी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। किन किन का एग्ज़ाम जो है किन स्टेट में कहाँ कहाँ पर लगा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो जो है कुछ विशेष क्वेश्चंस हैं जो कि इन क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है 13वें नंबर प्रैक्टिस सेट में। तो चलो दोस्त, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप बता दें कि किन किन का एग्ज़ाम जो है और अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कि किन किन का एग्जाम कहाँ कहाँ पर लगा है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कोट ऑफ यशोदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंक। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मैटरनल डेथ इज। तो ऑप्शन ए दिया गया है, डेथ ऑफ अ फीमेल बिटवीन द डे ऑफ हर कंसेप्शन to 42 days of her delivery due to any cause related to the pregnancy or delivery। या फिर ऑप्शन बी होगा रेशियो ऑफ डेथ ऑफ वुमेन टू मैन, या फिर सी होगा रेट ऑफ डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग लेबर, और या फिर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ ऑफ फीमेल बिटवीन द डे ऑफ हर कंसेप्शन टू 42 डेज ऑफ हर डिलीवरी ड्यू टू एनी कॉजेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इज और डिलीवर। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बताया गया कि मैटरनल जो डेथ होती है वो 42 दिन के अंदर ही डिलीवरी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत होने पर जो है फीमेल की डेथ हो जाती है, तो उसको मैटरनल डेथ कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एट द कम्युनिटी लेवल व्हाट आर सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन न्यूमोनिया। तो कम्युनिटी लेवल पे पूछा गया है कि क्या सिम्टम्स हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, न्यूमोनिया के। तो ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत, हाई रेस्पिरेटरी रेट मतलब सांस लेने की दर बहुत ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर उनका हाई होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं कम्युनिटी में। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन इज कॉल्ड। तो जो इरेडिकेशन जो होता है, डिजीज जो होती है फ्रॉम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है इलिमिनेशन कहा जाता है, या फिर बी है ट्रांसमिशन कहा जाता है, या फिर सी है सर्विलेंस कहा जाता है, या फिर डी है इन्फेस्टेशन कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए इलिमिनेशन। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन इज ऑफ, यानी कि विंडो पीरियड पूछा गया है इन HIV में। तो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, या फिर 3 मंथ का होता है, या फिर 6 मंथ का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 3 मंथ का होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ व्हिच डिजीज फ्रॉम इंडिया ऑन अप्रैल 23, 2015। ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, पोलियो, लेप्रोसी। तो अप्रैल 23 को जो है 2015 में क्या लॉन्च किया गया था, तो ये बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्त, इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मॉस्किटो कंट्रोल। तो इस ऑप्शन में बताना है कि जो रिलेटेड है मॉस्किटो कंट्रोल से, जॉगिंग है, या फिर फॉगिंग है, या फिर प्लांटेशन है, या फिर फिशिंग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राइट आंसर इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि फॉगिंग, धूम्रित करने से जो है मॉस्किटो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, बीकानेर ऑर्गेनाइजेस पूछा गया है, बीकानेर जो है ऑर्गेनाइजेस है। तो ऑप्शन ए है कैमल फेस्टिवल, मारू महोत्सव, या फिर पता समारोह, या फिर बीकानेर समरौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कैमल फेस्टिवल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंटेड ऑन कवर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए है टोबैको किल्स, टोबैको हर्ट्स, टोबैको स्टिंग्स, टोबैको इज पॉइजनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए हो जाएगा टोबैको किल्स। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच सॉफ्टवेयर हेल्प इन ऑनलाइन पेमेंट टू आशा। तो ऑप्शन है ई आशा, आशा सॉफ्ट, ओजास, OJAS, या फिर JSY ऑनलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी आशा सॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2, 2015 टू एड्रेस एनीमिया इज चिल्ड्रेन। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताते हैं क्या होता है। नेशनल आयरन पल्स इंस्टीट्यूट होता है, या फिर बी वीकली आयरन फोलिक सप्लीमेंशन होता है, या फिर ऑप्शन सी नेशनल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, या फिर डी नेशनल एनीमिया डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्लान्ड टू आइडेंटिफाई इंटेंसिफाई MCHN एक्टिविटीज अलॉन्ग विद इम्यूनाइजेशन थ्रू व्हिच ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पंचमित्र, मिशन इंद्रधनुष, आरोग्य राजस्थान या फिर स्वास्थ्य चैतन्य यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए पंचमित्र इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है हेल्थ चेकअप डन आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी विच इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ बीपी वेट ईटीसी इज कॉल्ड। इसमें पूछा कि प्रेगनेंसी के बाद में डायग्नोसिस जो किया जाता है, चेकअप किया जाता है, उसमें इंक्लूड होता है मेजरमेंट ऑफ बीपी वेट ईटीसी इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंटीनेटल चेकअप या फिर बी पोस्ट नेटल चेकअप या फिर जनरल एग्जामिनेशन या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीनेटल चेकअप इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया MUAC टेप कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। MUAC के बारे में पूछा गया, जो टेप होता है वो यूज किया जाता है चिल्ड्रन में कितनी एज में? 6 मंथ टू 59 मंथ्स, 0 मंथ टू 59 मंथ, 6 मंथ टू 72 मंथ्स, 0 मंथ टू 72 मंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मंथ टू 59 मंथ। चलिए दोस्त अगला इसका क्वेश्चन है सुरक्षित मातृत्व दिवस इज ऑर्गेनाइज्ड। जो सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो ऑर्गेनाइज होता है वंस इन मंथ, वंस इन 2 मंथ, वंस इन 3 मंथ, वंस इन 9 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए वंस इन मंथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन है NIS इज कॉल्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेशनल इंटेलिजेंस स्कीम या फिर न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर न्यू इंडियन स्कीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। चलिए दोस्त इसका अगला क्वेश्चन है पूछा गया है रिसेंटली विच हेल्थ फैसिलिटी हैव बीन टेकन अप अंडर PPP मोड। तो जो रिसेंटली विच हेल्थ फैसिलिटी है हैव बीन टेकन अप टू अंडर PPP मोड, तो इसका PHC या फिर CSC फिर DH SDH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PHC, PHC द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट इज PPIUCD, PPIUCD। तो पोस्ट पार्टम, प्रो पॉपुलेशन या फिर पार्सली पॉपुलेशन या प्री पार्टूम। तो इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्त बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्ट पार्टम इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो। चलिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू प्रिवेंट वार्म इन्फेस्टेशन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें जो कि प्रिवेंट करता है वार्म इन्फेस्टेशन से? कीपिंग नेल्स क्लीन, नाखूनों को साफ रखना, वार्निंग स्लीपर वेयरिंग स्लीपर्स यानी कि चप्पल पहन कर रखना, यूजिंग क्लीन टॉयलेट यूज करना है, फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द काउंसलिंग ऑन HIV एड्स इज गिवन एट ... इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर या फिर बी HIV टेस्टिंग सेंटर या फिर सी HIV काउंसलिंग सेंटर या फिर डी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी HIV टेस्टिंग सेंटर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग इज। तो ऑब्जेक्टिव जो है कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग है होती है कैसे? क्रिएटिंग इम्यूनिटी ओनरशिप या फिर ऑप्शन बी है नोविंग कम्युनिटी नीड्स या फिर सी प्रोवाइडिंग फीडबैक या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्रिएटिंग इम्यूनिटी भी होगा, ओनरशिप भी होगा, नोविंग इम्यूनिटी नीड्स भी होगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक भी होगा, यानी कि ये सारे होंगे किसके लिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अंडर JSY ड्यूटीज ऑफ आशा इज आर। तो अंडर जो JSY ड्यूटी होती है ऑफ आशा इज आर उसमें क्या होती है? टाइमली रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियरी या फिर ऑप्शन बी अरेंजिंग रेफरल ट्रांसपोर्ट या फिर सी पोस्ट नेटल चेकअप या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है व्हिच न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो जो नई स्कीम है लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया में फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना या फिर बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित बेटी योजना या फिर पढ़ेगी बेटी योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।